नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कानून टीवी की लीगल सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मामला है करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने ऑर्डर 7 यानी कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की कानूनी व्याख्या को अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जिसमें कोई जरा सा भी संदेह बाकी नहीं रह गया है। कोर्ट ने कहा है कि वाद पत्र की अस्वीकृति पर विचार करते समय केवल वादी के कथनों को देखा जाएगा, ना कि प्रतिवादी के बचाव को। यानी अब किसी मुकदमे को शुरुआती स्तर पर खारिज करने के लिए केवल वाद पत्र में लिखी बातें ही जांची जाएंगी, देखी जाएंगी, न कि प्रतिवादी की कहानी या बाहरी साक्ष्य। इस मामले में वादी करम सिंह ने अदालत में एक दीवानी वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने अपने पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकार के माध्यम से स्वामित्व और कब्जे की घोषणा करने की मांग की थी। उन्होंने वसीयत का कोई जिक्र अपने वाद पत्र में नहीं किया था, बल्कि यह कहा कि मैं उनका अपने पिता का कानूनी उत्तराधिकारी हूँ और संपत्ति पर मेरा अधिकार बनता है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिवादी अमरजीत सिंह ने जवाब दिया कि यह संपत्ति तो मेरे पक्ष में 1983 में उसके पिताजी ने वसीयत की थी और मेरा नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज हो चुका है। यानी बचाव पक्ष ने कहा कि मामला वसीयत से जुड़ा है और समय सीमा यानी लिमिटेशन समाप्त हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मामला टाइम बार्ड है और ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत वाद खारिज किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि चूंकि वादी ने कब्जे से संबंधित राहत मांगी है, इसीलिए 12 वर्ष की परिसीमा अवधि लागू होगी और दाखिल खारिज की प्रक्रिया 2017 तक चलती रही। इसीलिए वाद 2019 में दायर किया गया तो यह सीमा अवधि के भीतर माना जाएगा, जिसके खिलाफ प्रतिवादी हाई कोर्ट चला गया। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पुनर्विचार करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि वसीयत 1983 में हुई थी, इसीलिए परिसीमा या सीमा अवधि उसी वर्ष से गिनी जाएगी या मानी जाएगी। इस तरह हाई कोर्ट ने वादी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मुकदमा बहुत देर से दायर किया गया है और यह समय सीमा के बाहर है। वादी करम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की है, क्योंकि उसने प्रतिवादी की दलीलों और बाहरी तथ्यों को ध्यान में रखा, जबकि यह पूरी तरह ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का स्पष्टतः उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया जाता है और जिन सिद्धांतों के ऊपर हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया गया उसके मुख्य सिद्धांत यह थे। नंबर 1, वाद पत्र यानी प्लेंट की अस्वीकृति का निर्णय केवल वादी के कथनों पर आधारित होगा। कोर्ट ने कहा किसी भी मुकदमे को प्रारंभिक चरण में खारिज करने के लिए यह देखना जरूरी है कि वादी ने अपने वाद पत्र में किस प्रकार के और क्या क्या कथन किए हैं या क्या कहा गया है। प्रतिवादी के बचाव, दलीलों या बाहरी सबूतों पर विचार करना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के दायरे से बाहर है। दूसरा जो सिद्धांत बनाया
वाद किसी कानून द्वारा वर्जित है या नहीं, यह केवल वाद पत्र के कथनों से ही तय होगा। यदि वादी की याचिका में खुद ही ऐसा कुछ लिखा है कि जिससे यह साबित हो कि वाद कानूनी रूप से नहीं टिक पाएगा न्यायालय में, तो भी उसे खारिज किया जा सकता है। नंबर 3, वाद पत्र को प्रारंभ में ही खारिज करने की प्रवृत्ति न्यायिक प्रक्रिया के पूरी तरह विपरीत है। कोर्ट ने कहा कि यदि हर बार प्रतिवादी के बचाव को देखते हुए मुकदमा खारिज किया जाएगा तो वादी को न्याय पाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। नंबर 4, वसीयत केवल वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद लागू होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद 2017 तक दाखिल खारिज की प्रक्रिया जारी रही। इसीलिए 1983 से समय सीमा को गिनना गलत था या उसकी गणना करना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। वाद पत्र को पढ़ते समय न्यायालय को समग्र रूप से देखना चाहिए और यह अनुमान लगाना चाहिए कि वादी द्वारा किया गया दावा न्यायिक रूप से चलने योग्य है या नहीं। इस स्तर पर प्रतिवादी का बचाव प्रासंगिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह तथ्य और साक्ष्य का मामला बन जाएगा। हाई कोर्ट ने वाद पत्र की बातों को नज़रअंदाज किया और केवल वसीयत की लिमिटेशन के आधार पर भरोसा किया, जो कि न्यायिक दृष्टि से पूरी तरह गलत है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का कानूनी अर्थ क्या है? प्लेंट में कारण का अभाव होना। अगर वाद में कोई कोज ऑफ एक्शन नहीं है तो वाद खारिज किया जा सकता है। आदेश 7 नियम 11A के तहत। रूल 11B, यदि कोर्ट शुल्क का न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है या कोर्ट फीस इनसफिशिएंट है तो उचित शुल्क न देने पर वाद अस्वीकृत हो सकता है। रूल 11D, वाद कानून द्वारा वर्जित हो। अगर वाद किसी कानून से प्रतिबंधित है तो वाद को अस्वीकृत किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि उपखंड 11D के तहत कानून द्वारा वर्जित का परीक्षण केवल वादी के कथनों के आधार पर होगा, न कि बचाव पक्ष की कहानी के आधार पर होगा। इस जजमेंट को पास करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 मुकदमों का 3 जजमेंट को आधार माना है। नंबर 1, अरविंदानंदम बनाम टीवी सत्यपाल 1977, वॉल्यूम 4, SCC, पेज 467, जिसमें कहा गया था कि यदि प्लेंट में ही कोई आधार नहीं है तो वाद को प्रारंभ में ही खारिज किया जा सकता है। नंबर 2 जो जजमेंट इसमें साइट किया गया, दहीबेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भंसाली 2020, वॉल्यूम 7, SCC, पेज 366, जिसमें कहा गया है कि वाद पत्र की अस्वीकृति केवल वादी के कथनों पर ही निर्भर करेगी। नंबर 3 जो जजमेंट इसमें आया, जिसके आधार बनाया गया, पोपट एंड कोटिचा प्रॉपर्टी बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन 2005, वॉल्यूम 7, SCC, पेज 510, जिसमें ये कहा गया था कि बचाव की दलीलें आदेश 7 नियम 11 के तहत अप्रासंगिक हैं। यह फैसला जो वर्तमान में आया है कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता यानी कि फेयरनेस ऑफ सिविल ट्रायल को सशक्त करने वाला है। यानी कि अब सिविल जो ट्रायल होंगे वो पूरी फेयरनेस के साथ होंगे। अब कोई भी अदालत वाद पत्र से बाहर की बातों के आधार पर मुकदमे को खारिज नहीं कर सकती है। इससे न्यायिक पारदर्शिता
और वादी के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए यह केस अब एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह माना जा रहा है। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह 2024, जिसमें साफ किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत वाद को खारिज करने का आधार केवल प्लेंट में लिखे तथ्य ही होंगे। अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं, वकील हैं या न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह फैसला आपके लिए मस्ट रीड हो सकता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल कानून टीवी को अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही जजमेंट पर विचार करने के लिए, विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।